नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम वर्ष 1880 से लेकर वर्ष 1899 तक के जन्मे सभी रचनाकारों के जन्मकाल को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, रचनाकार का जन्म समय, यानी कि किस रचनाकार का जन्म कब हुआ है, इसे आप लोग देखेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से हम लोग याद भी करेंगे। ठीक है ना। तो बात करें वर्ष 1880। वर्ष 1880 में जन्म हुआ मुंशी प्रेमचंद जी का, और इसी वर्ष यानी कि 1880 ईस्वी में सत्यनारायण कवि रत्न जी का भी जन्म हुआ है। तो आप कैसे दिमाग में बैठाएंगे? और मैं जब भी मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म की बात आती है तो मैं सीधा कहता हूँ कि 80 में मुंशी, 80 में मुंशी, 80 में मुंशी, यानी कि वर्ष 1880 मुंशी फार मुंशी प्रेमचंद। तो 80 में मुंशी, और मैं बताता हूँ कि मुंशी को 36 बुद्धि होती है, यानी कि 1880 में जन्म होता है और 1936 में इनका देहावसान भी होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 80 में मुंशी, 80 में मुंशी, तो 80 फार हो जाएगा 1880, मुंशी फार हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। और क्या बोले, सत्यनारायण 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 करता है या सत्यनारायण की रट लगाता है। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि जब कोई व्यक्ति 80 वर्ष का हो जाता है तो सत्यनारायण की कथा सुनता है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा, सत्यनारायण का गुणगान करता है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। और 80 को मुंशी दिमाग में रखिएगा कि 80 में मुंशी सत्यनारायण 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 करता है या सत्यनारायण की कथा सुनता है। तो 80 में मुंशी सत्यनारायण की कथा सुनता है, इसे दिमाग में बैठाएंगे और दोनों जो रचनाकार हैं इनके रचनाकार के जन्म काल को आप आसानी से दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है। आगे वर्ष 1881 ईस्वी में बंग महिला जी का जन्म हुआ, और वर्ष 1881 में गिरधर शर्मा कविरत्न का भी जन्म हुआ, और इसी वर्ष इन्हीं की वर्ष 1881 ईस्वी में सरदार पुर सिंह का भी जन्म हुआ है। देखिए मित्रों, बात करेंगे हम रचनाकार के जन्मकाल को लेकर के, तो तमाम किताबों में अलग अलग जो है समय दिया है, लेकिन मैंने कई यूट्यूब चैनल को देखा और किताब को देखा, उसके बाद गूगल पर भी सर्च किया है। तो अपनी तरफ से मैं कोशिश किया हूँ कि अधिक से अधिक जो प्रमाणिक चीज़ें हों आपके सामने प्रस्तुत की जाए। फिर भी अगर कोई गलती है, कहीं से आपको लगता है संशोधन की ज़रूरत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है अपनी टिप्पणी करिएगा कि यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, है ना। इसलिए मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ कि इसको लेकर के तमाम भ्रांतियाँ हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग प्रकार से दिखेंगी। ठीक है ना। सरदार पुर सिंह के जन्म को लेकर के ही तमाम किताबों में अलग अलग आपको दिखाई देगा, लेकिन जो ज़्यादा प्रमाणित मैंने समझा उसे मैंने इसमें शामिल किया है। ठीक है ना। तो बिल्कुल आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1881 में कौन, बंग महिला, 81 में गिरधर शर्मा कविरत्न, और 81 में ही सरदार पुर सिंह का जन्म हुआ है। तो 81 को मैं हमेशा कहता हूँ एक सी। 81 का मतलब है एक सी। कौन एक सी? बोले एक सी बंग महिला। बिल्कुल एक सी बंग महिला। क्या बोले? गिरधर की शरण में जाकर के क्या हो गई? पूर्ण हो गई। एक सी बंग महिला, तो एक सी का मतलब हो गया 1881 में बंग महिला। क्या गिरधर की शरण में गई? तो 1881 में गिरधर शर्मा, तो पूर्ण हो गई। पूर्ण फार सरदार पुर सिंह का जन्म हुआ है। कब? 1881 में। तो 81 में एक सी बंग महिला गिरधर की शरण में जाकर के पूर्ण हो गई। तो एक सी मैंने 1881 में बंग महिला, गिरधर शर्मा कविरत्न और सरदार पुर सिंह, ध्यान में रखिएगा। और आप ये भी दिमाग में रख सकते हैं कि एक सी कौन है? बोले बंग महिला एक सी होती है ना। और एक सी आप कर सकते हैं कि गिरधर शर्मा कविरत्न एक से रत्न है, एक से रत्न है 81, और सरदार एक से एक होते हैं और अपने में पूर्ण होते हैं। तो एक से को 81 कर सकते हैं। एक सी 81, एक सी महिला का, एक सी बंग महिला का गिरधर की शरण में जाकर के पूर्ण हो गई। इसे दिमाग में रख लीजिएगा और इन तीनों रचनाकारों को आप इसे क्लू की सहायता से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं वर्ष 1883 में चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ, और इसी समय यानी कि वर्ष 1883 ईस्वी में ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का भी जन्म हुआ है। तो कैसे दिमाग में रखेंगे? बस यहाँ से आपको पकड़ना है 83। बोले 83 में कौन? बोले गुलेरी गया गुलेरी गया। 83 में गुलेरी गया 83 में गुलेरी गया। तो 83 की बात आ जाएगी तो आपके दिमाग में आ जाएगा 1883 में कौन? गुलेरी फार चंद्र शर्मा गुलेरी, और गया यानी कि ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि 83 में कौन? गुलेरी गया। गा से गुलेरी, गा से गया,
है ना, इन दोनों को आप एक साथ रख लीजिएगा। और आया वर्ष 1884, ठीक है ना। तो वर्ष 1884 में जन्म हुआ, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और इसी समय वर्ष 1884 में ही राम नारायण पांडे जी का भी जन्म हुआ है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि 84 में कौन, 84 कोसी परिक्रमा होती है रामचंद्र के लिए, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि 84 कौन, रामचंद्र के 84 रूप हैं, है ना। रामचंद्र के कितने बोले सर, 84 रूप हैं। 84 फार 1884, रामचंद्र फार रामचंद्र शुक्ल जी का, और रूप फार रूप नारायण पांडे, ध्यान में रखिएगा। तो 84 रूप किसके बोले, रामचंद्र के। रामचंद्र के 84 रूप, एक दो नहीं, 84 रूप। तो 84 रूप ध्यान में रख लीजिएगा कि 84 में रामचंद्र शुक्ल जी का, और रूप फार रूप नारायण पांडे जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे वर्ष 1886, बात करें 86 की, तो मैथिली शरणगुप्त जी का जन्म हुआ। और इसी वर्ष यानी कि 1886 में लोचन प्रसाद पांडे जी का भी जन्म हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा 86 यानी कि 86। अब 86 क्या बोले सर, 86 यानी कि मैथिली, 86 मैथिली सी क्या होना चाहिए, बोले लोचन। लोचन कैसा होना चाहिए, 86 या फिर मैथिली सी, है ना। तो ध्यान में रखिएगा मैथिली शरणगुप्त जी का, है ना। मैथिली कैसे हैं, बोले 86 हैं, जैसे सिया हैं वैसे मैथिली हैं। और कैसा, लोचन भी वैसा होना चाहिए, कैसे बोले, सियासा। तो 86 में लोचन, और इसी वर्ष 86 में मैथिली शरणगुप्त जी का भी जन्म हुआ है। तो 86 है ना। 86 कौन होगा, बोले मैथिली है। और मैथिली का लोचन भी कैसा है, बोले सियासा है, यानी कि 86 में लोचन, और 86 में ही मैथिली शरणगुप्त जी का जन्म हुआ है। आप ये भी कह सकते हैं कि 86 में मैथिली की शरण में कौन गए, लोचन प्रसाद पांडे गए, लोचन गए, ठीक है ना। ये भी कह सकते हैं, है ना, क्या मैथिली मैलो कौन, 86 में मैलो, मैथिली और लोचन। जिस तरह से भी आपके दिमाग पर बैठे आप बैठाने का प्रयास करिएगा, है ना। बस इन सभी ट्रिक का एक उद्देश्य यही है कि आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाए, और जब कभी आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आपका प्रश्न सही बन जाए, ठीक है ना। चलिए आगे वर्ष 1888 में बाबू गुलाब राय, 88 में गुलाब राय। तो 88 में गुलाब राय। अब देखिए एक अट्ठे क्या है, बोले गुलाब, है ना। तो गुलाब का मतलब आ गया बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय कब, बोले 88 में बाबू गुलाब राय, 88 में बाबू गुलाब राय, इसे ध्यान में रखिएगा। और 89 में क्या कहना, 89 में क्या कहना, क्यों, क्योंकि 89 में जयशंकर प्रसाद, 89 में रामनरेश त्रिपाठी, और 89 में ही माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ है। तो वर्ष 1889 में जयशंकर प्रसाद, वर्ष 1889 में रामनरेश त्रिपाठी, और वर्ष 1889 में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ है। तो विश्व दिमाग में रख लीजिएगा कि 89 में क्या कहना, बोले 89 का तो माजरा है, 89 में तो जन्म का माजरा है, माजरा। अब माजरा कैसा है, बोले जन्म का। अब जन्म का माजरा क्या हुआ, माजरा मा फार माखनलाल चतुर्वेदी, जा फार जयशंकर प्रसाद, और रा फार राम नरेश त्रिपाठी। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि 89 में तो माजरा है ना। तो 89 में माजरा, 89 में माजरा माखन जयशंकर प्रसाद और राम नरेश त्रिपाठी, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। और एक किलो आप बना सकते हैं कि 89 है, बोले कौन 89 कौन है, बोले जयशंकर प्रसाद। 89 कौन है, बोले 89 तो राम नरेश त्रिपाठी है। और 89 क्या होती है, बोले माखन जो है हमेशा 89 होती है, नई सी होती है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को भी आप दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है ना। आगे वर्ष 1890 की बात की जाए तो वर्ष 1890 कौन, बोले 90 में राधिका रमण करती हैं, 90 में राधिका रमण करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, 90 में राधिका रमण करती हैं। तो 90 की बात जहाँ पे आ जाएगी यानी कि वर्ष 1890 में राधिका रमण प्रसाद जी का जन्म हुआ है। तो 90 में राधिका रमण ध्यान में रखिएगा, और इन्हें एकदम बिल्कुल आसानी की सहायता से आराम से याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा 89 में माजरा, 90 में राधिका रमण करती हैं, ठीक है। चलिए आगे वर्ष 1891 में। अब 91 में क्या देखें कि बोले चतुरसेन शास्त्री, 1891 में चतुरसेन शास्त्री, 1891 में ही दिसंबर
शर्मा कौशिक और 1891 में ठाकुर जी का जन्म हुआ है। तो कैसे दिमाग में रखेंगे, बस आपको दिमाग में रखना है कि 91 में कौन, बोले चतुर व्यक्ति क्या करता है, विश्व भर में घूमता है। 91 में चतुर व्यक्ति विश्व भर में घूमता है, बोले किसके, बोले ठाकुर के दर्शन के लिए, ठाकुर के दर्शन के लिए। तो बस ये ध्यान में रखिएगा कि चतुर व्यक्ति 91 में विश्व भर में ठाकुर के लिए घूमता है या ठाकुर के साथ घूमता है। जिस भी तरह से आपके दिमाग में बैठे, इन्हें बैठाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। या आप ये भी कह सकते हैं कि 91 में ठाकुर है ना, बिल्कुल विश्व भर में घूम करके चतुर हो गया। तो 91 में कौन, बोले 91 में कौन, ठाकुर विश्व भर घूम के चतुर हो गया। तो 91 की बात यहाँ पे आ जाएगी। 1891 में कौन, बोले ठाकुर विश्व भर में घूम कर चतुर हो गया। तो ठाकुर विशंबरनाथ शर्मा कौशिक और चतुर्सेन शास्त्री जी का जन्म 1891 में हुआ है, ठीक है। वर्ष 1892, 92 में बनारसी दास, 92 में बनारसी, बासे बनारसी, बासे 92, तो 92 में बनारसी दास, 92 बनारसी, 92 बनारसी, 92 में बनारसी दास, है ना। इन्हीं के 1892 में बनारसी दास चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ है, ठीक है। चलिए आगे है 93, बिल्कुल 93 में क्या, बोले 93 में राहुल शिव को पूजने गए। 93 में राहुल शिव को पूजने गए, यानी कि 93 की बात आएगी तो 1893 में राहुल की बात आती है। राहुल संकीर्तन और शिव को पूजने गए, यानी कि शिव पूजन शाह। तो 93 में राहुल शिव को पूजने गए, 93 में राहुल शिव को पूजने गए। तो 93 की बात जब भी आएगी 1893 में राहुल शिव को पूजने गए, यानी कि राहुल संकीर्तन और शिव पूजन शाह, ठीक है। 94 में पुदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी। अब बताएं कि 94 में पुदुम और पुन्ना लाल लाल हो गए। 94 में पुदुम और पुन्ना लाल लाल हो गए। 94 में पुदुम और पुन्ना लाल लाल हो गए, यानी कि वर्ष 1894 में किसका, पुदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी जी का जन्म हुआ है। इन्हें ध्यान में आप रखिएगा। तो 94 में कौन, बोले पुदुम और पुन्ना लाल लाल हो गए, इसे ध्यान में रखिएगा। और 96 में क्या हुआ, बोले 96 में आई बाढ़, 96 में आ गई बाढ़, क्या कि वियोगी हरि। और 1896 में सेठ गोविंद दास जी का जन्म हुआ, 1896 में निराला जी का जन्म हुआ, और बस 1896 में ही सुदर्शन जी का भी जन्म हुआ है। तो इन्हें कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए 96 की बात करें, 96 में क्या हुआ, बोले 96 में कौन, सेठ हो गया। सेठ क्या हो गया, वियोगी हो गया। 96 में वियोगी हो गया सेठ, 96 में वियोगी हो गया सेठ, और क्या किया, निराला, और निराला से सुदर्शन बना। 96 में कौन, वियोगी होकर सेठ, सेठ वियोगी हो गया, है ना, और क्या किया, निराला से सुदर्शन बन गया। ये ध्यान में रखिएगा कि 96 में वियोगी सेठ जो है निराला से सुदर्शन हो गया। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 96 में क्या हुआ, वियोगी सेठ निराला से सुदर्शन हो गया। तो 96 की बात जब आ जाएगी 1896 में कौन, बोले वियोगी सेठ क्या हो गया, निराला से सुदर्शन हो गया। यानी कि 96 में वियोगी हरि का, 96 में सेठ गोविंद दास का, और 1896 में ही निराला जी का, और 1896 में सुदर्शन जी का जन्म हुआ है। तो आप यही किलो बना लीजिएगा कि 96 में वियोगी सेठ जो है निराला से सुदर्शन हो गया, है ना। तो 96 में क्या हुआ, वियोगी सेठ निराला से सुदर्शन हो गया, निराला से सुदर्शन हो गया, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे वर्ष 1897 ईस्वी में बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म हुआ, ध्यान में रखिएगा। हुआ वर्ष 97 में, बोले 97 बालकृष्ण शर्मा नवीन, 97 में बालकृष्ण शर्मा नवीन, 97 में नवीन, 97 में नवीन। तो यानी कि 1897 में नवीन जी का जन्म हुआ है। और 98 में उदय शंकर गिर गए भट्ट से। 98 में क्या हुआ, उदय शंकर भट्ट से गिर गए, या दिमाग में रख लीजिएगा कि 98 में उदय हुआ। उदय हुआ किसका, शंकर का भट्ट से। तो 98 में उदय हुआ, 98 में उदय हुआ शंकर का भट्ट से। तो उदय शंकर भट्ट, 98 में उदय हुआ शंकर का भट्ट से, ध्यान में रखिएगा। और 97 में बालकृष्ण नवीन हुआ, 97 में बालकृष्ण नवीन हुआ, और 98 में उदय हुआ शंकर का भट्ट से, ठीक है। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं वर्ष, देखिए आपको 2 बार दिखाई दे रहा है बालकृष्ण शर्मा नवीन उदय शंकर भट्ट का, तो आपने देख ही लिया। और वर्ष 1899 में भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का जन्म हुआ।
और इसी वर्ष इन्हीं की वर्ष 1899 में राम वृक्ष बेनीपुरी जी का भी जन्म होता है। हालांकि राम वृक्ष बेनी जी के जन्मकाल को लेकर के अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग दिखाई देगा। फिलहाल जो सबसे प्रमाणित था उसे मैंने, है ना, आज के इस सेशन में शामिल किया है। ठीक है, तो आप दिमाग में रखिएगा कि 99 में कौन, बोले भगवती प्रसाद, बोले 99 में भगवती, है ना, और वृक्ष, है ना, भगवती वृक्ष, भगवती वृक्ष। तो आपके दिमाग में कैसे आ गया कि 99 में भगवती वृक्ष में आई, भगवती वृक्ष में आई, 99 में भगवती वृक्ष में, भगवती वृक्ष में आई, यानी कि भगवती प्रसाद वाजपेयी, और वृक्ष में आई यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म हुआ है। तो 99 में भगवती वृक्ष में आई, वृक्ष में आई। कभी कभी देखते होंगे कुछ वृक्ष होते हैं, उस वृक्ष में कहते हैं भगवती माता का निवास है, दुर्गा माता का निवास है, इन माता का निवास है, और या उनका निवास है, शीतला माता का निवास, आदि आदि कहते हैं। तो उसी को आप ट्रिक में शामिल कर दीजिएगा। 99 में, है ना, भगवती कौन, बोले वृक्ष, राम वृक्ष, वृक्ष में आई, तो वृक्ष फॉर राम वृक्ष बेनीपुरी। और हिंदी के एकमात्र साहित्यकार हैं जिनके नाम में वृक्ष लगा हुआ है। ठीक है ना, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो वृक्ष में आई यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी। एक बार सभी रचनाकारों को हम लोग सरसरी तौर पर देखने का प्रयास करेंगे, है ना, कि किस प्रकार से इनके ट्रिक को, क्लू को आप दिमाग में बैठा सकते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल 80 में मुंशी, 80 में मुंशी, और 80 में मुंशी क्या करता है, सत्यनारायण की कथा सुनता है। तो 80 में मुंशी सत्यनारायण की कथा सुनता है, तो यानी कि 1880 में मुंशी प्रेमचंद और सत्यनारायण कबीरत्न, है ना। 81 में, 81 एक सी बंग महिला गिरधर की शरण में जाकर के पूर्ण हो गई। तो एक सी बंग महिला गिरधर की शरण में जाकर पूर्ण हो गई, यानी कि 1881 में बंग महिला गिरधर शर्मा कबीरत्न और सरदार पूर्ण सिंह। तो 81 में कौन, बोले एक सी महिला गिरधर की शरण में जाकर पूर्ण हो गई। ठीक है, आगे है 83, 83 में, बोले 83 में गया गुलेरी, गुलेरी गया गया, गुलेरी गया गया, 83 में गुलेरी गया गया, गुलेरी गया गया, यानी कि चंद्र शर्मा गुलेरी और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है ना। 84 में राम, बिल्कुल 84 में राम, रामचंद्र राम स्वरूप हुए, 84 में रामचंद्र राम स्वरूप हुए, या 84 में रामचंद्र राम नारायण हुए, है ना, ध्यान में रखिएगा। तो 84 में राम स्वरूप, राम स्वरूप, राम का स्वरूप रामचंद्र शुक्ल और रूप नारायण गोस्वामी। ठीक है ना, तो राम रूप ध्यान में रखिएगा, 84 में राम का रूप यही कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो राम रूप यानी कि रामचंद्र शुक्ल, और रूप की बात आ जाएगी रूप नारायण पांडे। ठीक है, 86 में बात करते हैं मैथिली, 86, है ना, छिया से क्या होता है, मैथिली और लोचन, छिया से मैथिली और लोचन होने चाहिए, है ना, छिया से मैथिली और लोचन, 86 में मैथिली और लोचन का जन्म हुआ। और 1888 की बात करते हैं तो बाबू गुलाब, 88 गुलाब, 88 गुलाब, 88 गुलाब। 89 में क्या हो गया, बल्कि माजरा हो गया, माजरा, 89 में माजरा हो गया, माजरा। माँ से माखनलाल चतुर्वेदी, जा से जयशंकर प्रसाद, और आ से रामनरेंद्र त्रिपाठी, है ना। तो 89 में माजरा हो गया, ध्यान में रखिएगा। और 90 में राधिका रमण करने गई, 90 में राधिका रमण करने गई, ध्यान में रखिएगा। 91 में चतुर हो गए कौन, बोले ठाकुर, चतुर हो गए ठाकुर विश्व भर में घूम करके। तो 91 में कौन, चतुर हो गए ठाकुर विश्व भर में घूमकर, चतुर हो गए ठाकुर विश्व भर में घूमकर, यानी कि 1891 में ठाकुर विशंबर और चतुर्सेन शास्त्री जी का जन्म हुआ। और 92 बनारसी, बासे बनारसी, बासे 92 बनारसी दास जी का जन्म हुआ। और आगे है 93 में राहुल शिव को पूजने गए, 93 में राहुल शिव को पूजने गए। तो 93 की बात आएगी, 1893 में राहुल संकीर्तन और शिव पूजन सहाय। तो 93 में राहुल शिव को पूजने गए, और 94 में पुदुम क्या हो गए, लाल लाल हो गए, पुदुम और पुन्ना लाल लाल हो गए। तो पुदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी, 94 में लाल हो गए, पुदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी। और आया वर्ष 1896 में, 96 में क्या हुआ, वियोगी सेठ क्या किया, निराला से सुदर्शन हो गया। 96 में कौन, बोले 96 में वियोगी सेठ निराला से सुदर्शन हो गया। तो 96 में, 1896 में, है ना, वियोगी सेठ क्या हो गया, निराला से सुदर्शन हो गया, इसे ध्यान में रखिएगा। और 97 में बालकृष्ण शर्मा नवीन हो गए, 97 में बालकृष्ण शर्मा नवीन हो गए। और 98 में उदय शंकर भट्ट से आ गए, 98 में उदय शंकर भट्ट से आ गए। और 99 में भगवती बोले वृक्ष में आ गई, 99 में भगवती वृक्ष में आ गई, 99 में भगवती वृक्ष में आ गई, यानी कि वर्ष 1899 में भगवती प्रसाद वाजपेयी और वृक्ष में आ गई, यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म हुआ है। तो मित्रों, इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी रचनाकार के जन्मकाल को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना।
अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।